वर्ष नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में एक दीदावर पैदा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी के एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, खुद को हिंदुस्तान का बेटा कहने वाले पाकिस्तानी मूल के केनेडियाई लेखक व पत्रकार जो कि भारत में भी काफी लोकप्रिय रहे हैं, तारिक फतेह साहब पिछले 24 मई को कैंसर से जंग हार गए। दोस्तों, यह वही हिंदुस्तान है जहां असद और अतीक के मरने पर 100 करोड़ लोग खुश हुए थे। वहीं पे तारिक साहब के गुजर जाने के बाद वही 100 करोड़ लोग आज बहुत दुखी हैं। हिंदुस्तान का असली चरित्र भी यही है। दोस्तों, मूल रूप से पंजाब के रहने वाले तारिक फतेह साहब के परिवार वाले मुंबई में रहते थे। भारत विभाजन के बाद यह परिवार कराची चला गया, जहां वर्ष 1949 में तारिक फतेह साहब का जन्म हुआ। पढ़ाई तो इन्होंने बायोकेमिस्ट्री से की थी, लेकिन इन्होंने पत्रकारिता व लेखन को अपना पेशा बनाया। इन्होंने कई किताबें लिखी है, जिसमें द ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ अ इस्लामिक स्टेट पूरी दुनिया में काफी चर्चित हुई। कुछ समय इन्होंने रेडियो और टीवी के लिए भी काम किया, लेकिन उनको अधिक ख्याति एक लेखक, विचारक और एक मुखर वक्ता के रूप में ही मिली। दोस्तों, तारिक साहब ने साबित किया था कि सच्चा मुसलमान किसे कहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि मुसल्लम हो ईमान जिसका, वही सच्चा मुसलमान है। जी हाँ दोस्तों, सच्चा मुसलमान दो चीजों का बहुत ही पक्का होता है। पहला है दीन यानी धर्म, और दूसरा ईमान। दोस्तों, इस अर्थ में तारिक साहब सचमुच में सच्चे मुसलमान होते हैं। मुसलमान होकर भी न केवल वे पाकिस्तान सरकार के कट्टर आलोचक थे, बल्कि वो इस्लामिक रूढ़ियों पर भी खुलकर बोलते व लिखते थे। दोस्तों, पढ़ाई पूरी करने के बाद तारिक साहब ने कराची से निकलने वाले एक दैनिक अखबार के लिए रिपोर्टिंग शुरू की, जहां पर वो सरकार की खुद आलोचना करते थे। अपने कॉलम के द्वारा खुलकर अपने विचार व्यक्त करते थे, और इससे पाकिस्तान सरकार इनसे नाराज रहने लगी और सरकार ने सबसे पहले इनको अखबार में कॉलम लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, जब तारिक साहब को पाकिस्तान में अपनी जान पर खतरा महसूस हुआ, तो वे वहां से पहले तो अरब चले गए और बाद में कनाडा में जाकर बस गए। दोस्तों, तारिक साहब पाकिस्तान के तो आलोचक थे, पर वे भारत के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वे बीजेपी की कार्य पद्धति और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के भी बहुत ही प्रशंसक थे। एक अवसर पर उन्होंने कहा भी था कि मोदी जी ने बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान को भुखमरी की कगार पर ला दिया। आज तारिक फतेह साहब भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन समय समय पर उन्होंने जो अपने अनमोल विचार व्यक्त किए हैं, वो हमेशा के लिए अविस्मरणीय रहेंगे। आइए दोस्तों, आपको मैं उनके अमूल्य और अविस्मरणीय विचारों से अवगत कराता हूं। आज के इस वीडियो में हम उनको उनके ही विचारों के द्वारा श्रद्धांजलि देंगे। दोस्तों, एक अवसर पर तारिक फतेह साहब ने कहा था कि इंडिया खत्म मतलब सारी दुनिया खत्म। इसीलिए ये हिंदुओं की जिम्मेवारी बनती है कि वे इंडिया को बचाएं।
शहरों के नाम बदले जाने पर एक अवसर पर उन्होंने कहा था कि न तो मक्के का नाम रामगढ़ होगा और न ही प्रयागराज का इलाहाबाद। दोस्तों, बिना सिंध के हिंद नहीं। उनके इस बयान पर भारत में जहां काफी प्रशंसा हुई थी, वहीं पाकिस्तान में इनकी खूब आलोचना हुई थी। एक अवसर पर उन्होंने यह भी पूछा था कि राम के बेटे लव के शहर का नाम लाहौर पर मुसलमानों का कब्जा क्यों है? दोस्तों, हिंदुस्तान को लेकर के कट्टर मुसलमानों के रुख को देखते हुए एक अवसर पर उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में पैगंबर मोहम्मद के औलादों को पनाह मिली, फिर भी मुसलमान हिंदुस्तान से इतनी नफरत क्यों करते हैं? दोस्तों, पाकिस्तानी सेना पर तंज कसते हुए फतेह साहब ने कहा था कि पाकिस्तानी जनरलों ने अभी तक कोई युद्ध नहीं जीता, फिर वे मेडल किस बात का लगाते हैं? बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की मनमानी के खिलाफ एक बार उन्होंने बताया था कि करीना ने अपने बच्चे का नाम तैमूर कैसे रखा। क्या इजराइल में कोई आदमी अपने बेटे का नाम हिटलर रख सकता है? दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हिंदुस्तान के हिंदुओं में खासे लोकप्रिय तारिक साहब ने एक बार हिंदुओं को अपनी ताकत का एहसास कराते हुए कहा था कि हिंदुओं ने पहाड़ काटकर मंदिर बनाए हैं, फिर वे किस बात से डरते हैं? दोस्तों, सारी दुनिया को अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न देश के बल पर धौंस दिखाने वाले, भारत को जब तक आंखें दिखाने वाला पाकिस्तान की आलोचना करते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि पाकिस्तान का जब एटम बम फटेगा ना, तो उससे केवल फालूदा निकलेगा, कुछ नहीं है पाक के एटम बम में। दोस्तों, भारत के बंटवारे के सवाल पर एक बार उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमने नहीं बनाया, पाकिस्तान तो बिहार और यूपी के हिंदुओं ने बनाकर हम पर थोप दिया और खुद वहीं रह गए। पाकिस्तान के किसी भी राज्य में पाकिस्तान बनने से पहले उर्दू नहीं बोला जाता था, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू को पाकिस्तान का राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा घोषित किया गया। तो कह सकते हैं कि उर्दू को जबरदस्ती पाकिस्तान पर थोपा गया। दोस्तों, एक अवसर पर तारिक फतेह साहब ने कहा था कि उर्दू पाकिस्तान पर थोपी गई जबान है। पाकिस्तान के वे लोग दोगले हैं जो अपनी मादरी जुबान पंजाबी से इतनी नफरत करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान असेंबली में पंजाबी बोलने तक पर प्रतिबंध है। पाक अधिकृत कश्मीर पर अपना विचार व्यक्त करते हुए एक समय पर उन्होंने कहा था कि इंशाअल्लाह अगले 20 साल में बलूचिस्तान आजाद होगा, पाकिस्तान टूटकर खत्म होगा। इमरान खान पर तंज कसते हुए एक अवसर पर उन्होंने कहा था कि इमरान खान जाली पठान है, वह मूल रूप से जालंधर का रहने वाला है, केवल अपनी मर्दानगी शो करने के लिए खुद को पठान बताता है। दोस्तों, अपने विचार खुलकर रखने के लिए पाकिस्तान सरकार और इस्लामिक रूढ़ियों पर बारंबार प्रहार करने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई उनके पीछे पड़ी हुई थी। वे हमेशा आईएसआई के निशाने पर रहते थे और इसीलिए आईएसआई ने कई बार उन पर हमले भी कर पाए, लेकिन यह खुदा का शुक्र है कि हर हमले में तारिक साहब बचते गए। एक बार एक इंटरव्यू में जब उनसे इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि मुझे मरने का खौफ नहीं, मैं 70 साल को हो चुका हूं, अपनी जिंदगी जी चुका हूं। दोस्तों, एक अवसर पर उन्होंने बताया था कि मुसलमानों को अपने बच्चों के नाम अरबी भाषा में नहीं रखना चाहिए, मुसलमानों को
अपने बच्चे का नाम शम्स के जगह पर सूरज रखना चाहिए। दोस्तों, इसी से पता चलता है कि वे हिंदुस्तान से और हिंदी से कितना अधिक प्रेम करते थे। दोस्तों, सबसे अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि तारिक फतेह साहब का हम हिंदुओं पर सबसे बड़ा एहसान यही है कि उन्हीं की वजह से क्रूर, हत्यारे व जिहादी औरंगजेब का कलंक भारत माता के माथे से हट सका। दोस्तों, 29 अगस्त 2015 को एक न्यूज वेबसाइट फर्स्ट पोस्ट पर छपी खबर के अनुसार औरंगजेब रोड का नाम बदलवाने के लिए सबसे पहले तारिक फतेह साहब ने ही विचार दिए थे। 2015 में जब वो 4 महीने के लिए भारत दौरे पर आए थे तो भारत में इस पर खुलकर चर्चा हुई। इसके बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सलाह पर औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे कलाम रोड कर दिया गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो जाने से पहले आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे केवल अपने तक ही ना रखें, दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये कलम के निर्भीक सिपाही तारिक फतेह साहब के बारे में जानकारी मिल सके। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। और दोस्तों, अगर YouTube पर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों आपसे एक बार फिर से आग्रह करना चाहूंगा कि प्लीज 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 इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका अपना क्या विचार है? आप तारिक फतेह साहब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको उनके कुछ और विचारों के बारे में जानकारी है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझ तक रख सकते हैं। दोस्तों, आपके कमेंट मुझे बहुत हौसला देते हैं। इसीलिए अगर आप वीडियो देखते हैं, वीडियो अच्छा लगता है या फिर नहीं भी अच्छा लगता है, तो आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं अपने कमेंट के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।